हेलो। तो माय नेम इज़ पीयूष वाशने एंड आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है टैली प्राइम। देखिए, टैली प्राइम के बारे में तो मोस्टली सब लोग जानते होंगे, जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं या नहीं भी करते वो भी जानते होंगे टैली प्राइम के बारे में। तो पहले आज हम समझेंगे पहले सेशन में कि टैली क्या है, टैली का यूज़ क्या है, टैली कैसे आया, फिर टैली में किस तरीके से वर्क किया जाता है, कैसे कंपनी बनाई जाती है टैली के अंदर, कैसे लेजर्स क्रिएट करे जाते हैं, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बेसिकली हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। तो पहला है हमारा टॉपिक, टैली क्या है। टैली एक बेसिकली ग्लोबल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब कि टैली जो है वो ग्लोबली यूज होने वाला एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है टैली। पहले टैली ERP 9 चलता था, अब जो लेटेस्ट वर्जन है ना टैली का वो है टैली प्राइम। क्या है? टैली प्राइम। ठीक है। अच्छा, अब इसको डाउनलोड कैसे करना है? डाउनलोड करने के लिए एक वीडियो में इसके लिए सेपरेट अलग बना दूंगा। ठीक है। अभी आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि टैली ओपन है मेरे लैपटॉप में। उसमें ओपन होने के बाद ही हमको कुछ चीज़ें स्क्रीन पर शो हो रही हैं, जैसे कि कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस एंड एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। ठीक है। हाँ, तो हमने पहले समझा टैली का क्या मतलब है। हम ज़्यादा इसको इंट्रोडक्शन को डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन से ऐसा कोई खास लेना देना नहीं है। हमको क्या है, मेन चीज़ सीखना कि टैली वर्क कैसे करती है, टैली के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या इसकी शॉर्ट कीज होती हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हमें बेसिकली जो मतलब है वो टैली से मतलब है कि टैली के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कंपनी बनाई जाती है, एंड ऑल। ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं टैली को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से। जिस पे अगर टैली बिल्कुल नहीं आती है तो वो घबराने की उसे ज़रूरत नहीं है। जो टैली की सेशंस होंगे ना वो बेसिकली ज़ीरो से होंगे। इनफैक्ट जो बच्चा 11th में या 12th में है वो भी इसको देख सकता है आराम से, कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डाउनलोड कैसे करना है मैंने आपको बता दिया कि मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो अलग बना दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, टैली का सामने लैपटॉप पर टैली ओपन है मेरे में। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है टैली के अंदर, बिल्कुल न्यू तरीके से बेसिक, कि हमको चूज करना होता है कि हम किस पर्पस के लिए टैली को यूज कर रहे हैं। लाइक दैट, कि मान लीजिए हमें टैली सिर्फ सीखने के पर्पस से यूज करना है तो हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। फिलहाल हमको टैली में सब सीखना है तो हम यूज करेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। ठीक है, तो हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ समय ले सकता है ओपन होने में। देखो, अब हमारी टैली यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब आपको जैसे स्क्रीन पर दिखा कि मैंने एक कंपनी इसमें ऑलरेडी बनाई हुई है, एंडरसन लिमिटेड करके। बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा शुरू से सारी कंपनी बना के दिखाऊंगा कैसे कंपनी बनाई जाती है, कैसे उसको एक उसका बैकअप लिया जाता है, जिससे कि अगर हमारी कोई भी बंदा, कोई भी हमारी अगर कंपनी को डिलीट कर देता है या उससे गलती से हो जाती है तो हम उस डेटा को कैसे रीस्टोर करें, ये भी चीज़ बताऊंगा। कंपनी को कैसे क्रिएट करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, ऑप्शंस इसमें इतने हैं कि आपको आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन ऑप्शंस इसमें ख़त्म नहीं होते। हर स्टेप पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो ऑप्शन सारे ओपन होते जाएंगे इसमें। हम शुरू करेंगे इजी से, लेकिन इजी टू इजी हम टफ पर जाते जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ओके। तो फर्स्ट हमारा काम है कि कंपनी को बनाना, क्योंकि अगर कंपनी ही नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे किस कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं। सही है ना? ठीक है, तो टैली को हम शुरू करते हैं यहाँ से, बिल्कुल शुरू से। ठीक, ओके। देखिए, आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि
टैली ओपन है, कंपनी भी बनी हुई है एंडरसन लिमिटेड, बट क्या है ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए थी, मैंने कुछ बताया था और स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए मुझे बनानी पड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा एक नई कंपनी बनाकर दिखाऊंगा। अब कंपनी बनाने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है पहले वो देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कंपनी का हमें बैकअप भी लेना होता है, कंपनी को रीस्टोर भी करना होता है। तो कंपनी को रीस्टोर करने के लिए हमें क्या करना होता है कि उसका एक पाथ सेट करना होता है। पाथ इन दी सेंस कि मान लीजिए अगर कंपनी हमारी डिलीट कर दी किसी ने, तो हम कहाँ से उसको रीस्टोर करेंगे, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम पाथ। देखिए अब मैं दिखाता हूँ, जैसे ये कंपनी है मेरे पास एंडरसन एंड लिमिटेड, बेसिकली मेरी इसमें दो कंपनी बनी हुई हैं। एक कंपनी है मेरी एंडरसन लिमिटेड के नाम से, ये प्रैक्टिस के लिए बनाई गई थी, लेकिन एक कंपनी मेरी इसकी खुद की है, मेरी पीयूष वार्ष्णेय पीके बिजनेस सॉल्यूशंस के नाम से बेसिक, ठीक है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी को कैसे, कंपनी का पाथ कैसे सेट करना है। पहले मैं दिखाता हूँ कि जो मेरी कंपनी बनी हुई है उनका पाथ सेट कैसे है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली ना सी ड्राइव में ले लेती है फाइल टैली को, तो लेकिन हमें सी ड्राइव में ना करते हुए, क्योंकि क्या होता है सी ड्राइव में ना कभी कभी सर्वर वर्क नहीं करता, तो हो सकता है उसमें हमारा डाटा लॉस्ट हो जाए, इसलिए मैंने जो फाइल स्टोर की हुई है वो अपनी डी ड्राइव में करी है। ये देखिए, इसमें दो फोल्डर बने हुए हैं मेरे टैली के नाम से और एक टैली बैकअप के नाम से। पहले में तो हमारी कंपनी मेरी सेव है, दूसरे में टैली का मैंने बैकअप लिया हुआ है इसमें। तो देखते हैं, पहले मैंने जैसे बताया मेरी दो कंपनियां बनी हुई हैं, तो यहाँ पे दो कंपनियां आएंगी 10,000 और 10,001। अब ये समझते हैं कि 10,000 और 10,001 का मतलब क्या है। देखिए, जब भी आप टैली को स्टार्ट करेंगे ना, या उसमें पहली कंपनी आप बनाएंगे, तो उसमें ना स्टार्टिंग जो होगी वो 10,000 से होगी। मैं दोबारा भी बना के दिखाऊंगा, वैसे पहले मैं इनको डिलीट करूंगा फिर बना के दिखाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो जैसे ही हम पहली कंपनी बनाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 10,000 के नाम से आएगी। अच्छा, अब दूसरी कंपनी बनाएंगे तो वो 10,001 के नाम से आएगी, ठीक है। देखिए इसमें 10,000 जो कंपनी है, मतलब फर्स्ट कंपनी जो मेरी है, वो मैंने बनाई थी 24 अप्रैल 2023 को, और दूसरी जो कंपनी है वो बनाई है मैंने 27 अप्रैल यानी कि आज, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी टैली पे, ठीक है। देखिए अब हमको किस में जाना है, पहला समझते हैं। कंपनी बनाने के लिए कुछ चीज़ों को हमें समझना आना ज़रूरी होता है, जैसे कि पहले हम कंपनी बनाते कहाँ से हैं, कैसे कंपनी को क्रिएट करते हैं। देखिए, कंपनी क्रिएट करने का जो ऑप्शन मिलता है वो हमें इसके फीचर के अंदर मिलता है, के कंपनी जो लिखा हुआ है इसके अंदर। अब इसको ओपन करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। ओपन करने के दो तरीके होते हैं, एक तो हम इस पर क्लिक करें, ये ओपन। दूसरा, क्लिक ना करके हम इसको शॉर्टकट से ओपन करना चाहें तो ऑल्ट प्लस के। क्या होता है, मैंने ऑल्ट प्लस के, और देखिए यहाँ पे आप अगर जाएंगे ना, तो यहाँ पे जो फंक्शन जो फीचर हमें यूज करना है, लाइक दैट कंपनी क्रिएट करना है, ऑल्टर है। ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है कि अगर हमने कंपनी बना ली, ठीक, लेकिन कंपनी में हमें कुछ चेंज करना पड़ गया, या हमसे कुछ गलती हो गई कंपनी बनाने टाइम और अब हमें उसको करेक्ट करना है, तो वो हम ऑल्टर में जाके करेंगे। समझ में आई। क्रिएट मतलब कंपनी को बनाना, ऑल्टर मतलब कंपनी में अगर चेंज करना है कुछ भी, आइदर हमें कंपनी का नाम चेंज करना है, कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एड्रेस गलत पड़ गया या ईमेल आईडी गलत पड़ गई, या फिर हमारा फाइनेंशियल ईयर हमने गलत सिलेक्ट कर लिया, तो उसको अगर हमें कुछ भी चेंज करना है कंपनी में, तो वो हम अल्टर से करेंगे, ठीक है। अच्छा, नीचे एक चेंज का ऑप्शन आ रहा है। अब आप ये कहेंगे कि ऑल्टर में भी चेंज होता है, चेंज नीचे भी दे रखा है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है चेंज का, समझते हैं। चेंज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरे टैली में कंपनी बनी हुई है 10, कितनी, 10, एक एग्जांपल के तौर पे।
10 कंपनियों में से मान लीजिए मेरी पहली कंपनी जो एंडरसन लिमिटेड है वो ओपन हो रखी है। अब अगर मुझे मान लीजिए एंडरसन कंपनी का कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे को अपनी कंपनी में वाउचर्स बनाने लाइक दैट, कि मेरा जो बिजनेस है, मेरी फर्म है जैसे पीके बिजनेस सॉल्यूशंस के नाम से, अगर मुझे उसके अकाउंट्स बनाने हैं तो मुझे उस पर स्विच करना पड़ेगा कंपनी पे। ठीक है, तो उस पर स्विच करने के लिए मैं चेंज का ऑप्शन यूज करूंगा। अब इसमें इसकी शॉर्टकट की भी दे रखी है F3। आप जैसे कंपनी में जाएंगे ना, वहाँ पे उसकी शॉर्टकट कीज भी दे रखी होंगी, तो आप उसकी हेल्प से देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसको लिख लीजिए पहले। दूसरी चीज़, अगर लिखने के बाद आपने समझ लिया याद नहीं हो रहा, तो अगर आप भूल भी जाते हैं तो उस वहीं पे उसकी शॉर्टकट कीज भी हमको दे रखी होती है। ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारी जैसे सेम कि हमारी 10 कंपनी है, हम कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे हम वर्क करने के लिए, कौन सी कंपनी को हम ओपन करना चाहते हैं। ठीक। शर्ट, माने शर्ट का मतलब कि कोई भी कंपनी ओपन है, अब हम हमारा उस कंपनी के जैसे कोई एंट्रीज बनानी थी, कोई एंट्रीज उसमें चढ़ानी थी, सेल्स की, परचेज की, कोई भी एंट्री हमने उसमें चढ़ा दी, उसका काम हमने कंप्लीट कर दिया, तो अब उस कंपनी को बंद कर देंगे। तो वो बंद करेंगे हम शर्ट से। शर्ट की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F3। ठीक है, फिलहाल मैं इतने ही ऑप्शंस बताऊंगा। मैंने जैसे बताया, मैं धीरे धीरे करके ऑप्शन को बताता जाऊंगा, क्योंकि अगर एक साथ मैंने सारे ऑप्शंस बता दिए ना, तो क्या होता है कि होपलेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से। ठीक। ओके, अब हम पहले क्या करते हैं कि ऑल्टर में जाते हैं या चेंज में। देखिए, चेंज में गए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एंडरसन एंड लिमिटेड। मैं क्या चाह रहा हूँ कि कंपनी चेंज हो जाए, तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया कंपनी। ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा सिलेक्ट, आप कंपनी को सिलेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से करना चाहते हैं। मैंने अभी आपको फाइल मैनेजर में दिखाया कि मेरे कंपनी के 2 फोल्डर बने हुए हैं, एक 10,000 के नाम से है और एक 10,001 के नाम से है। 10,000 एंडरसन लिमिटेड और 10,001 बेसिकली पीके बिजनेस सॉल्यूशंस, जो कि मेरी कंपनी है। ठीक। अब हम देखते हैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, क्योंकि वो हमने ड्राइव में। अच्छा, टैली में ना एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना पड़ता है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना, कि ज़्यादा से ज़्यादा ना आप कीबोर्ड का यूज़ करें टैली के अंदर, जिससे आपके हाथ सेट हो जाएंगे कीबोर्ड पे, पहली चीज़। दूसरी, कि आपको शॉर्टकट कीज़ याद हो जाएंगी। तीसरी चीज़, आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी टैली पे। इस वजह से ज़्यादा ये कोशिश करें कि टैली को आप कीबोर्ड से ही हैंडल करें, माउस पे बहुत बहुत कम हाथ जाए हमारा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने डी ड्राइव में अपनी कंपनी सेलेक्ट की हुई है। फ़ोल्डर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल, लेकिन मैं सारी चीज़ दोबारा करके दिखाऊँगा जिससे आपके माइंड में कन्फ्यूज़न ना रहे। तो टैली बैकअप में तो मुझे जाना नहीं है, क्योंकि बैकअप में तो मैं जब जाऊँगा जब कंपनी डिलीट हो चुकी होगी और मुझे उसको रीस्टोर करना होगा, जब मैं बैकअप में जाऊँगा। बैकअप का तो अभी मुझे कोई यूज़ ही नहीं है। अब मैं गया टैली में। अब देखिए, टैली में यहाँ पे 2 कंपनीज़ बनी हुई हैं मेरी, एक 10,000 के नाम से जैसे मैंने आपको दिखाया, सेकंड कंपनी मेरी पीके बिजनेस सॉल्यूशंस के नाम से, जो 10,001 जैसे बताया मैंने, एंटर किया मैंने। अब देखिए, यहाँ पर मेरी दोनों कंपनीज ओपन हो गई। अब एक एंडरसन लिमिटेड, नो बाउचर्स एंटर्ड, एक पीके बिजनेस सॉल्यूशंस, इसमें मेरे कुछ बाउचर्स एंटर्ड हो रखे हैं। आज के सेशन में क्या होगा कि जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी इसमें कर रखी है ना, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा। नेक्स्ट सेशन से हम कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट तो हम इसी सेशन में करेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके आगे का जो प्रोसेस है, कैसे लेजर्स बनाते हैं, कैसे लेजर्स को क्रिएट करते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में होपफुली, अगर ये सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होता है तो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे आज मैंने कंपनी बनाई, क्योंकि आपने अभी फाइल मैनेजर में देखा 27 तारीख की डेट थी। अब यहाँ पे 2 अप्रैल डेट आ रही है, ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है, एजुकेशनल मोड में जब हम टैली को यूज़ करते हैं ना, तो उसमें टैली सिर्फ 3 डेट की एंट्रीज को ही लेता है, 1 तारीख, 2 तारीख और मंथ की लास्ट तारीख, जो भी है 30 या 31, क्योंकि कुछ महीने 31 के भी हैं, 30 के भी हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब 1 तारीख तो लेता ही लेता है, 2 तारीख भी लेता है एजुकेशन मोड में, और मंथ की लास्ट तारीख 30 हो या 31 वॉट एवर। ठीक, इसलिए यहाँ पे 2 अप्रैल आ रही है।
ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी बैलेंस शीट पर जो मैंने इसमें बनाई हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैं पी के बिजनेस सॉल्यूशन में एंटर हूँ। इस टाइम देखिए नेम ऑफ द कंपनी, जो कंपनी हाईलाइट हो रखी होगी ना, इस टाइम आप उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब आप ऐसे समझिए। या फिर आप कंफ्यूजन हो कि इस टाइम हम किस कंपनी में है, तो आप ऐसे देखिए कि नेम ऑफ द कंपनी, उसके नीचे जो कंपनी आ रही है पी के बिजनेस सॉल्यूशंस की, जो कंपनी हाईलाइट हो रखी है डार्क में, तो वही कंपनी हमारी इस टाइम ओपन है। ठीक। अच्छा, अब हम जाते हैं, देखिए पहले मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक बैलेंस शीट मेरी बनी हुई है। ये देखिए इस तरीके से टैली के अंदर बैलेंस शीट हमारी बनाई जाती है। ठीक है। अब हमको बाहर निकलना है। अब हमारे पास एक तो ऑप्शन ये है कि माउस के थ्रू हम क्रॉस करें, या फिर हम यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। एस्केप करेंगे हम बाहर आ जाएंगे। मैंने बताया ना कि टैली में आप ये कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कीबोर्ड से ही काम हो, माउस का यूज़ बहुत कम हो, ना के बराबर। अच्छा, अब इसका हम वो भी देखते हैं, ट्रायल बैलेंस। एक ट्रायल बैलेंस हमें किस में जाके शो होगा? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, एंटर करना है, हमारा ट्रायल बैलेंस टॉप पे आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस में जैसे ही वो ट्रायल बैलेंस पर कर्सर आएगा, एंटर कर देना है। यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस भी आ गया। ठीक है। अब ये देखिए, और इसमें वैल्यू मतलब और ज़्यादा इसको अच्छे से क्लैरिफाई किया गया। ये कैसे क्लैरिफाई किया जाता है ये भी बताऊंगा, इसकी भी एक शॉर्टकट की होती है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब मैं करता हूँ इसको क्लोज यहाँ से। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं, लेट्स से यहाँ से कंपनी बनाना। पहले जो मेरी दोनों कंपनी बनी हुई है ना, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, डिलीट कर देता हूँ पहले, फिर अच्छे से, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हम इसमें गए। डिलीट करने के लिए हमको ऑल्ट प्लस डी की प्रेस करना होता है। यहाँ पे डिलीट आ गया, यस करिए और श्योर यस, 2 बार पूछेगा ये। अब दूसरी कंपनी भी है एंडरसन लिमिटेड, वो भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक, ऑल्ट प्लस डी, एंटर, एंटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं है हमारी। अब टैली बिल्कुल खाली हो चुका है, मतलब अब मेरी इसमें कोई भी कंपनी नहीं है। अब फोल्डर में भी देखते हैं क्या कंपनी है हमारी वहां पर। देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी अभी कोई भी कंपनी नहीं है। ये 10,000 जो आ रहा है ना, ये बेसिकली क्या है कि मैंने इसका ना बैकअप एक पाथ सेट किया हुआ बैकअप के लिए दूसरे फोल्डर में, तो इस वजह से यहाँ पर ये दिखा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं टैली में, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। हम जाएंगे क्रिएट कंपनी में। ऑप्शन ध्यान से समझने हैं सारी चीज़ों को। जो भी शॉर्टकट कीज़ मैं वीडियो में बताऊंगा उनको नोट करना है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है इंडस्ट्रियल 1924 ट्रेडिंग के नाम से, आप उसको सर्च करें, फॉलो करें, और वहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ वहाँ पे आप पूछें। ठीक है। क्रिएट कंपनी में हमने गए, एंटर किया। अब देखिए यहाँ से कंपनी क्रिएट होती है हमारी। सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करते टाइम मैंने बताया था कि पाथ सेट करना होता है। देखिए पाथ इसके अंदर आ रहा है, कंपनी डाटा पाथ ही आ रहा है। पहले हमको इस पर क्लिक करना है। हम स्पेसिफाई पाथ नहीं, हम ड्राइव में से सिलेक्ट कर लेते हैं कि यस हमको ड्राइव में सिलेक्ट करना है। लेट से हमें डी ड्राइव के अंदर फाइल बनानी है और टैली के अंदर हमें उसको रखना है। ठीक है, एंटर। डी ड्राइव, अब यहाँ पे हमारा पाथ सेट हो चुका है। हमें डी ड्राइव के अंदर टैली नाम का फोल्डर है, उसके अंदर कंपनी हमारी सेव हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी कंपनी का नेम देते हैं पहले, जैसे कि लेट्स से मैं देता हूँ अपनी कंपनी का नाम
पीयूष वाशने एंड एसोसिएट्स। ठीक है, कंपनी का नाम आ गया मेरी, एंटर। मेलिंग नेम भी यही आ जाएगा सेम। एड्रेस, एड्रेस अब हम डाल देते हैं, लेट्स से सॉरी सॉरी, कुछ की गलती से प्रेस हो गई मेरे से, एक दोबारा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीयूष वाशने एसोसिएट्स, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से हम एड्रेस डालते हैं एक बार, शिवपुरी रॉयल पैलेस, अलीगढ़ 202001। ठीक है, अब यहाँ पे हमको स्टेट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे पहले हम यू अगर हम प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ पर जितने भी यू नाम की स्टेट होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। हमें यू से उत्तर प्रदेश में आना है, सिंपली एंटर। पिन कोड यहाँ का अलीगढ़ का 2001, टेलीफोन हम कुछ भी डाल देंगे 633। ठीक है, एंटर। मोबाइल नंबर कुछ भी डालेंगे, फैक्स कुछ भी हम इसमें, हमें सिर्फ एक कंपनी तैयार करनी है जिससे आपको मैं दिखा सकूं। फैक्स में हम डाल देंगे लाइक दैट, फैक्स नंबर 96666124। अच्छा, फैक्स का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे जो कंपनी है, कंपनी के काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स, मतलब काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। अब ब्रांचेस हैं तो ब्रांचेस के अंदर जो जो मतलब जिसमें भी डील करते हैं बिजनेस के अंदर, अब क्या हुआ कि हेडक्वार्टर से नोटिस आता है कि आप अपने जो ब्रांच है वहाँ के सारे रिपोर्ट, सारी अकाउंटिंग आप हमें करके हमारे नंबर पर फैक्स कर दीजिए। अब फैक्स नंबर का मतलब यहाँ से कैसे समझें कि मान लीजिए हमारी कंपनी है कोई भी, जैसे मेरी कंपनी पीयूष वाशने एसोसिएट्स, लाइक दैट, की अगर मैंने अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजीज दे रखी है, जैसे मेरी एक फ्रेंचाइजी हाथरस में है, एक मेरी गुड़गांव में है, लाइक दैट एग्जांपल के तौर पर मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप जो आपकी मैंने अपनी फ्रेंचाइजी आपको दे रखी है, प्लीज़ आप उसके सारे रिकॉर्ड्स मुझे दीजिए, मेरे को चेक करना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कि मेरी फर्म प्रॉफिट में है या नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये फैक्स नंबर लीजिए, फैक्स नंबर मेरे ऑफिस का है, तो आप इस पर सारे डॉक्यूमेंट्स को सेंड कीजिए जिससे मेरे यहाँ पर वो डायरेक्टली आ जाए, मतलब कोरियर से ना भेजें। अगर इस फैक्स नंबर पे हमने सारे प्रिंट सेंड कर दिए तो ऑटोमेटिकली जिस नंबर पे हमने सेंड किया है ना, ये फैक्स नंबर जहाँ पर इनेबल्ड है वहीं पे जाके उसका प्रिंट आउट निकलेगा। मतलब समझ में आई फैक्स का मतलब। ईमेल हम कुछ भी डाल सकते हैं, pkbusiness@gmail.com। ठीक है, वेबसाइट www.pkbusiness.com। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग हमारा 1 अप्रैल से लेते चलते हैं, और बुक बिगनिंग दोनों में डिफरेंस होता है, फाइनेंशियल ईयर में भी और बुक्स बिगनिंग में भी। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है कि फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग तो 1 अप्रैल से होता है, तो सभी को मालूम है। बुक्स बिगनिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए हमने नया बिजनेस शुरू करा और हमारी जो बिजनेस की बुक्स शुरू हो रही हैं वो 1 जुलाई से हो रही हैं, तो यहाँ पे हमको जो डेट डालनी है ना, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम 1 जुलाई डालनी है। मतलब कब से हम अपनी बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करना शुरू कर रहे हैं, किस डेट से, तो वो डेट यहाँ पर हमको डालनी है बुक बिगनिंग फ्रॉम में। ठीक है, एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। बेसिक करेंसी सिंबल रुपीज़ में ही रखना है हमको, फॉर्मल नेम इन रुपीज़ रखना है। ठीक है, उसके बाद ये पूछेगा एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं यस और नो, तो हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये यस समझ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कंपनी में, ये जो अभी जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, बट ये कुछ फीचर्स और होते हैं इसके अंदर जो ये हमसे पूछता है। देखिए,
इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत क्या है, देखिए पहले तो हम इसमें जाते हैं शो मोर फीचर्स, हमने नो किया हुआ है लेकिन यस करके मैं दिखा देता हूँ इसमें कि और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें खुल जाते हैं। जैसे कि इतने सारे फीचर्स हमारे सामने खुल गए। अभी आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, या आपको अगर नॉलेज भी होगी तो आपको ये आइडिया नहीं होगा कि इनमें कैसे वर्क करना है। तो फिलहाल जो चीज़ जैसी है आप उसको वैसे ही रहने दें, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक चीज़ आप चेंज करें हैं इसमें, क्या कि जो जीएसटी है ना, यहाँ पर जीएसटी इसको यस है तो आप फिलहाल के लिए आप इसको नो कर दीजिए। क्योंकि क्या होगा, अभी आपको मान लीजिए जीएसटी की एंट्रीज नहीं करना आ रहा या जीएसटी के बारे में नहीं पता कि टैली के अंदर कैसे जीएसटी वर्क करती है, तो इस वजह से आप अभी फिलहाल इसे नो कर दीजिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं सारे ऑप्शंस बताता जाऊंगा और जहाँ ज़रूरत होगी मैं उनको ओपन भी कराऊंगा। ठीक है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप जीएसटी को नो कर दीजिए जब आप बिल्कुल नए हैं और बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो। ठीक, नो कर दिया हमने, एंटर किया। एंटर करते करते हम आगे बढ़े, फिर ये सेम पूछेगा एक्सेप्ट येस और नो। अगर आपको लग रहा है कि सारी चीज़ सही है आप एक्सेप्ट कीजिए सिंपली एंटर करके। अब देखिए यहाँ पे मेरी कंपनी सक्सेसफुली बन चुकी है। क्या वो मेरी कंपनी यहाँ पर सक्सेसफुली बन चुकी है, पीयूष वार्ष्णेय एंड एसोसिएट्स के नाम से कंपनी क्रिएशन हो चुकी है। बहुत इजी प्रोसेस है कंपनी को क्रिएट करने का। अब हम ये देखते हैं कि क्या हमारे फाइल मैनेजर में भी कंपनी आ चुकी है। ये देखिए यहाँ से हमारी कंपनी 10,001 के नाम से ये आ चुकी है। अभी जो हमने कंपनी बनाई है 27 अप्रैल 2023 20/8 को। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर कंपनी आ चुकी है। अच्छा, अब कुछ ऑप्शंस देखते हैं जैसे, ठीक है, कंपनी क्रिएट हमारी यहाँ से हो चुकी है। जैसे कि ये देखिए पीयूष वार्ष्णेय एंड एसोसिएट्स के नाम से। अभी ना यहाँ पर कुछ, हाँ चलो, तो अब हमको क्या करना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप था कंपनी को बनाना, वो देखा आपने। अब अब कंपनी के लेजेस कैसे बनाए जाते हैं वो देखते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, अच्छा, तो कंपनी हमने बना ली है, अब देखेंगे हम लेजेस। अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं कि एक कंपनी तो यहाँ पर है जिसमें हमको क्रिएट अल्टर वगैरह मिल रहे हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली करके है जिसमें भी हमें क्रिएट और अल्टर मिल रहा है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, कंफ्यूजन होता है जिनको नहीं पता, कंफ्यूजन होना जायज़ भी है और अच्छी बात भी है कि जितने ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है। देखिए, कंपनी से रिगार्डिंग कोई भी चेंजेस करने हो तो वो हम करेंगे यहाँ से कंपनी में से। ठीक है, और अगर कंपनी की जो रिपोर्ट्स हैं लाइक अकाउंट्स हैं, कंपनी के अकाउंट्स में अगर कोई भी चेंज करना हो तो वो हम गेटवे ऑफ टैली में से करेंगे। समझ में आया क्या मतलब, कि कंपनी में अगर कोई चेंज करना है तो यहाँ से इस ऑप्शन से, कंपनी के अकाउंट्स में कोई चेंज करना है तो वो गेटवे ऑफ टैली में से। क्लियर है, बहुत ईजी है। अच्छा, नेक्स्ट, अब यहाँ से एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है क्रिएट। क्रिएट पर हम जैसे ये एंटर करेंगे हमको और ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाएंगे। ग्रुप है, लेजर्स है, करेंसी है, बाउचर टाइप है। 4 ऑप्शंस पहले देखते हैं हम, उसके बाद आगे देखेंगे। ग्रुप, देखिए ग्रुप का क्या मतलब है पहले देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ना समझना ज़रूरी है, उसके बाद तो करना आसान हो जाता है। ग्रुप का मतलब, कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे कि बैलेंस शीट है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम उसमें शेयर कैपिटल, ठीक है, पहला पार्ट होता है शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक इक्विटी शेयर्स आ गए, प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, तो वो किस ग्रुप में आते हैं, शेयर कैपिटल में आते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी क्या चीज़ होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज लाइक दैट, कोई लोन है लॉन्ग टर्म लोन तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आ गया। करंट एसेट्स मतलब करंट लाइबिलिटीज, सॉरी करंट लाइबिलिटीज जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, अगर क्रेडिटर्स हैं तो वो किस में आएंगे, करंट लाइबिलिटी में।
तो करंट लायबिलिटी क्या हुआ, बेसिकली ग्रुप लाइक करंट एसेट्स, बहुत सारी एसेट्स होती हैं। अब एसेट्स को हम रखना कहाँ पर है, करंट एसेट्स के अंदर। तो ग्रुप बेसिकली क्या चीज होती है कि ग्रुप डिफाइन करता है कि वो किस नेचर का एक्सपेंस है या किस नेचर की एसेट है। लाइक करंट एक्सपेंस वो करंट नेचर का है या कैपिटल नेचर का है या फिर शेयर कैपिटल है, लाइक ठीक है। अभी आप फिलहाल इतना समझिए, जैसे हम लेजर्स बनाएंगे ना फिर और अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेजर्स। अब लेजर्स की बारी। लेजर में हमको जैसे कोई भी लेजर है, हमारा शेयर कैपिटल है, बहुत सारे लेजर्स हमारे बन जाते हैं। जैसे कि देखें तो शेयर कैपिटल हो गया पहला लेजर हमारा, फिर उसके बाद हमारा मशीन है, व्हीकल्स हैं, ये सारे क्या हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो ये फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जाएंगे। और भी हमारे जैसे लेजर्स कैसे ड्राइंग्स है हमारी, कोई एक्सपेंस हमने किया है या कोई आउटस्टैंडिंग हमारा एक्सपेंस रह गया है, तो वो सारी चीज़ें लेजर्स के अंदर आती हैं। करेंसी, करेंसी हमने वहां से सिलेक्ट कर ही ली थी, रुपीज में करेंसी आएगी, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा यहाँ से लेजर्स बनाना, लेजर्स बनाना, ठीक है। हम्म तो लेजर्स बनाना, अब देखते हैं हम लेजर्स। हम लेजर्स में आ गए, एंटर किया। ये लेजर्स का कुछ फॉर्मेट होता है इसी तरीके का। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। पहला लेजर हम चढ़ाते हैं इसमें शेयर कैपिटल का, क्योंकि शेयर कैपिटल जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो कैपिटल से शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके, तो उसको इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। अच्छा, अब शेयर कैपिटल एंटर किया, आगे बढ़े। अब आते हैं यहाँ पे ग्रुप्स, ये दिख रहा है ना लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, ये मतलब है। अब ग्रुप मतलब शेयर कैपिटल किस ग्रुप के अंदर आता है, किस ग्रुप के अंदर आता है, कैपिटल अकाउंट है हमारा। क्योंकि जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। जब हम कंपनी शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, जो हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल अगर वो शेयर्स में भी हो सकती है, कैश में भी हो सकती है। तो हम जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं हम उसको किस में रखते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये चीजें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, जिसने 11-12 पढ़ी हुई है, जिसके बेसिक्स अकाउंट्स के क्लियर है। और वैसे भी ये तो हर कोई कर सकता है, मैं बता उस तरीके से रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट में हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये भी शेयर कैपिटल एंटर करते हुए जाना है। फिलहाल हमें कोई भी यहाँ पे गड़बड़बाजी नहीं करनी, किसी भी फीचर से एक्स्ट्रा नहीं छेड़ना है, क्योंकि अगर आपने कोई भी फीचर से एक्स्ट्रा छेड़छाड़ करी तो दिक्कत आपको हो सकती है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ फिलहाल उतनी ही प्रैक्टिस आपको करनी है। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे हम बैलेंस डाल देते हैं 3,22,000। अब देखिए इसमें एक फीचर और है कि शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, इसने क्रेडिट ऑटोमेटिकली वहां से उठा लिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें ग्रुप्स सेट होते हैं कि कौन से ग्रुप का कौन सा बैलेंस होता है। एंटर किया, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट मतलब हमसे पूछेगा कि यस और नो, हम एंटर करेंगे, ये यस हो गया। अच्छा, सेकंड हम लेजर देखते हैं जनरल रिजर्व का। अब इसका ग्रुप जनरल रिजर्व हर किसी को पता है रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, क्योंकि जनरल रिजर्व, रिजर्व का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम यहाँ पे आर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिक रिजर्व एंड सरप्लस और रिटेन अर्निंग दोनों चीजें आ गई। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमको इसको डालना है, एंटर किया, अमाउंट हम डाल देंगे इसमें 80,000 का, ठीक है, एक्सेप्ट किया। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे और देख रहे होंगे कि टोटल ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, इस साइड में जो आ रहा है ये देखिए, ये है ना। अभी क्या है कि जैसे जैसे हम बैलेंस बढ़ाते जाएंगे ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्रीज आती जाएंगी, लाइक दैट कि हमने 2 एंट्री करी, शेयर कैपिटल की और जनरल रिजर्व की, दोनों ही अमाउंट क्रेडिट होते हैं, तो यहाँ पे भी क्रेडिट बैलेंस रखा रहा है। अब अगर यहाँ पे कुछ इसके अपोजिट में डेबिट का बैलेंस आ जाता है, तो वो नीचे उसको एडजस्ट करके दिखाएगा कि डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है। देखते हैं कैसे। व्हीकल,
व्हीकल क्या होती है? हमारी फिक्स एसेट होती है, ठीक है। एंटर, अमाउंट डालेंगे हम व्हीकल का 90,500। ऑटोमेटिकली इसने डेबिट ले लिया। यहाँ से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है डेबिट या क्रेडिट में, नहीं तो बैलेंस भी गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस शीट भी दिक्कत दे जाएगी और ट्रायल बैलेंस भी मैच नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे कि ये तो मैच हो नहीं रहा हमारा, क्या दिक्कत हो गई, फिर दिमाग खराब होता है। एंटर, यस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट लेजर बनाते हैं हम अपना मशीनरी। मशीनरी भी फिक्स एसेट है, एंटर करो, आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि अगर हमें मशीनरी कोई और ग्रुप में आती तो हम उसको चेंज करते, मशीनरी फिक्स एसेट में आती है तो आगे बढ़ो। 1,12,000, एंटर, डेबिट, एक्सेप्ट, सिंपल। लेजर्स हमारे बनते हुए जा रहे हैं इसमें। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लेजर्स बनाते टाइम इसमें हमारे दो अकाउंट ऑटो, मतलब दो लेजर्स, लेजर्स कहेंगे हम, दो लेजर्स ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं। वो कौन से हैं? कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, मैं खुद बता रहा हूँ कि उसको नोट कर लीजिएगा कि लेजर्स बनाते टाइम दो लेजर्स इसमें ऑटोमेटिकली बनते हुए जाते हैं, बैलेंस ऑटोमेटिक एडजस्ट होता हुआ जाता है। क्या कौन से बैलेंस हैं वो, कौन से लेजर्स हैं वो? कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर। अब अगर हमको मान लीजिए इसमें कैश डालना है, हमें उसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है हमें उसका लेजर बनाने की, ठीक है। अब हमको कैश का बैलेंस डालना है, अब हम लेजर भी नहीं बना रहे, फिर कैसे डालें? मैंने बताया ना अभी कि कैश का प्रॉफिट लॉस का लेजर इसमें ऑटोमेटिकली बनता हुआ जाता है, तो दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। अब कैश लेजर में जाने के यहाँ से दो तरीके होते हैं। कितने तरीके? दो तरीके। पहला तरीका तो होता है कि पेज अप करो, क्विट करो यहाँ से, पेज अप, शेयर कैपिटल, प्रॉफिट लॉस। देखिए प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिकली आ गया, हमने बनाया तो नहीं था। मैंने बताया ना कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों लेजर्स इसमें ऑटोमेटिकली बनते हुए चलते हैं। कैश, कैश का लेजर आ गया हमारा। कैश हमारा करंट एसेट होता है, कैश इन एंड करंट एसेट। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस डाल देते हैं कैश का, 16,200 डेबिट, एक्सेप्ट कर लो। पेटी कैश, कैश इन एंड में आता है पेटी कैश भी हमारा, बैलेंस डाल दो इसका, 1,000 डेबिट, एक्सेप्ट कर लो। नेक्स्ट है लोन। अच्छा, अब मान लीजिए हमने लोन लिया अपने फ्रेंड से। देखिए लोन भी दो तरीके से हो सकता है कि या तो एक मान लीजिए कि हमने लोन लिया बैंक से और एक लोन लिया हमने अपने फ्रेंड से। अंतर ये है कि अगर हम बैंक से लोन लेंगे ना तो बैंक लोन के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ हमसे रखवाएगा, आइदर वो प्रॉपर्टी के पेपर्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, या कुछ भी ईटीसी। लेकिन अगर हम फ्रेंड से लोन लेंगे तो जरूरी नहीं है फ्रेंड हमसे कुछ रखवाए, मतलब वो ये होता है ना कि दे दियो चल कोई दिक्कत नहीं जब तेरा मतलब सही काम हो जाए। अब इसमें ग्रुप जो है लोन के लिए दो ग्रुप हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन तो मतलब जो हमने बैंक से लिया हुआ है, अनसिक्योर्ड लोन मतलब जो हमने अपने फ्रेंड से लिया हुआ है। मतलब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के ऐसे समझो कि सिक्योर्ड लोन वो लोन है जिसके अगेंस्ट में हमने कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखा हुआ है या कोलेट्रल में रखा हुआ है, लाइक कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर्स हो सकते हैं। अनसिक्योर्ड लोन मतलब लोन के अगेंस्ट में हमने कुछ भी नहीं रखा किसी के पास। तो लोन फ्रॉम फ्रेंड, अब इसने ये नहीं बताया हमें क्लियर कि फ्रेंड से लोन तो लिया है लेकिन हमने इसमें कुछ रखा या नहीं रखा, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि इसने कुछ भी नहीं रखा, तो हम इसको अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में डाल देंगे। कितना है लोन? नेक्स्ट लोन फ्रॉम HDFC।
ये सिक्योर्ड लोन होगा क्योंकि बैंक से लोन लिया है, बैंक तो बिना कुछ कोलेटरल के देती नहीं है लोन, तो सिक्योर्ड लोन। एक्सेप्ट। अच्छा, फिलहाल हम आज का सेशन इतना ही रखते हैं क्योंकि सेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो चीज़ों को ज़्यादा हैक्टिक ना करते हुए थोड़ा थोड़ा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम अपना फिलहाल सेशन आज यहाँ पे हम अपना एंड करते हैं। जितने लेजर्स हमने चढ़ा दिए इट्स ओके। इसके आगे नेक्स्ट हम कल से करेंगे। अब चीज़ें थोड़ी सी टफ होती हुई आएंगी। कम इस सेशन में कंपनी क्रिएट करना बताया, कुछ बेसिक्स चीज़ें बताई। अच्छा, कंपनी क्रिएट करते टाइम हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम कहाँ पे उसका पाथ सेट कर रहे हैं, जिससे कि अगर कंपनी डिलीट भी हो जाती है तो हम उसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? कोई भी दिक्कत आए, कोई भी डाउट आए, तो अब मैंने आपको इंस्टाग्राम का पेज बताया है अपना, इंडस्ट्रियल 1924 ट्रेनिंग। वहाँ पे आप फॉलो करें उसको, और वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं कोई भी आपको दिक्कत आती है तो। ठीक है, ओके।